हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 33 बाई 65। 33 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और 65 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। कॉर्नर प्लॉट है, साउथ और वेस्ट दो साइड रोड है और दो साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 33 फीट। 33 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 65 फीट। 65 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 33 × 65 टोटल प्लॉट का एरिया हो गया। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख्य है और दो साइड रोड है। एक तो पश्चिम दिशा के अंदर रोड है और एक हमारी साउथ मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ रोड है। तो दो साइड रोड है, तो कॉर्नर प्लॉट है और नॉर्थ और ईस्ट दो साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारी पश्चिम दिशा है। यहाँ पर हमने 10 फीट का एक मेन गेट दिया बाउंड्री वॉल पर। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। ये हमारा पार्किंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 14 फीट 4 इंच बाई 16 फीट है। 14 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पार्किंग है। यहाँ पर आपके आराम से एक बड़ी कार और 2 या 3 बाइक खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इसी पार्किंग के अंदर एंटर होने के लिए हमने दक्षिण दिशा की तरफ ही एक 9 फीट का मेन गेट दे रखा है। आप यहाँ से भी अपनी कार को पार्क कर सकते हो, ठीक है। अब पार्किंग की इस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा गार्डन। ये हमारा गार्डन एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 5 इंच। 10 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 10 फीट 5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा गार्डन रहेगा। और गार्डन के साथ में हमारा कॉमन बाथरूम और कॉमन WC हमने दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन बाथरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन बाथरूम हो गया। कॉमन बाथरूम से वापस बाहर आता है तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन WC आ गया, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट 8 इंच बाई 6 फीट है। 4 फीट 8 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन WC हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन सामने निकल रहा है। मतलब कि आप अगर गार्डन के अंदर बैठे हो तो आप यहाँ पर कॉमन बाथरूम और WC को बाहर से भी यूज कर सकते हो, घर के अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सामने का दोस्तों लुक। यहाँ पर बाथरूम WC, ये हमारा गार्डन रहेगा यहाँ पर पार्किंग के जस्ट पास में। और यहाँ पर हमारी पूरी पार्किंग रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गार्डन के जस्ट सामने यहाँ पर हमारा आउटर सीटिंग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉलम आ जाएगा और ये हमारा आउटर सीटिंग है। आउटर सीटिंग के जस्ट सामने यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें दो दरवाजे नजर आ रहे हैं। एक तो हमारा घर का मेन डोर है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का, और एक यहाँ पर छोटा 3 फीट का एक दरवाजा निकल रहा है। इस 3 फीट के दरवाजे को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं गेस्ट रूम के अंदर। ये हमारा गेस्ट रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट 7 इंच। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा गेस्ट रूम है। और इसी गेस्ट रूम की 3.5 फीट का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुल रहा है, ठीक है। अब इस गेस्ट रूम की देखिए यहाँ पर एक दोस्तों एक 3 फीट की विंडो सामने गार्डन एरिया की तरफ निकल रही है। और एक गेस्ट रूम की यहाँ पर डोर प्लस विंडो दोनों यहाँ पर हमने उत्तर दिशा के अंदर OTS छोड़ रखा है 4 फीट बाई यहाँ पर कॉमन बाथरूम और WC को लेकर, ठीक है। 4 फीट चौड़ाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा OTS रहेगा, जिसके अंदर जाने के लिए इसी हमारा गेस्ट रूम से एक दरवाजा और एक विंडो भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। अब अगर गेस्ट रूम वाले, अगर कोई भी आपका गेस्ट है अगर यहाँ पर ठहर रहा है रात भर, तो आपका जो भी वो अगर टॉयलेट वगैरह यूज करना चाहते हैं तो वो ये सीधा जो घर के बाहर वाले दरवाजे हैं, दरवाज़ा खोलकर यहाँ पर जो घर के बाहर कॉमन बाथरूम और WC दे रखे उनको वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर। ये देख दो कि दोस्तों हमारे पास घर का मेन डोर आ रहा, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं यहाँ पर हमारा जस्ट स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है। 3.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लैंडिंग रहेगा। और यहाँ पर हमारा स्टेयरकेस है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी दक्षिण दिशा है उसकी तरफ हमने रोड है हमारी। तो दक्षिण दिशा के अंदर हमने सामने से लेके पीछे तक पूरा 2.5 फीट का ओपन पैसेज छोड़ रखा है। ये देखिए, ये हमारा पूरा ओपन पैसेज रखा। और पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर हमने ओपन पैसेज छोड़ रखा है, ताकि घर के अंदर कोई भी वेंटिलेशन का दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों तरफ साउथ के अंदर 2.5 फीट और पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने 4 फीट का ओपन पैसेज छोड़ा है। अब यहाँ पर स्टेयरकेस के जैसे आगे चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पास आ रहा है लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 5 इंच बाई 16 फीट 10 इंच। 10 फीट 5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा लिविंग एरिया। यहाँ पर आप आराम से सोफे वगैरह लग जाएंगे। और इस लिविंग एरिया की 4 फीट की विंडो हमारी दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। अब लिविंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे घर के अंदर 2 कॉमन बाथरूम और कॉमन WC आ रहा है।
यहाँ पर डाई फीट का दरवाज़ा, कॉमन बाथरूम आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 7 इंच। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन बाथरूम है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। कॉमन बाथरूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए डाई फीट का दरवाजा, कॉमन WC आ रहा है जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट 7 इंच। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कॉमन WC हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस ओटीएस के अंदर निकल रहा है। अब कॉमन WC वापस बाहर आता है, ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आ रहा है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 5 इंच बाई 11 फीट। 8 फीट 5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ में यहाँ पर हमारा ओपन किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट बाई 11 फीट। 8 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ओपन किचन हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आता है तो ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 11 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इस ओटीएस के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के इस तरफ चलते हैं सामने तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर पूरा ओपन पैसेज छोड़ रखा है, ठीक है। ये देखिए हमारा पूरा ओपन पैसेज है पीछे और इसके अंदर इस बेडरूम की हमारी 4 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आता है तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास पूजा रूम बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूजा रूम हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे निकल रहा है। पूजा रूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 1 इंच बाई 12 फीट। 11 फीट 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर, एक 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। और पीछे जो हमने 4 फीट का ओपन पैसेज छोड़ रखा है उसके अंदर जाने के लिए इस बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास हो गई पश्चिम दिशा, यहाँ पर 10 फीट का मेन गेट और ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा, यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट। ये हमारा पार्किंग, यहाँ पर गार्डन, कॉमन बाथरूम, कॉमन WC, आउटर सिटिंग, ये हमारा गेस्ट रूम और यहाँ पर घर का मेन डोर, ये हमारा हुआ है स्टेयरकेस, ठीक है। और दक्षिण दिशा के अंदर हमने पूरा यहाँ पर 2.5 फीट का ओपन पैसेज छोड़ रखा है। यहाँ पर लिविंग एरिया, घर के अंदर कॉमन बाथरूम, कॉमन WC, यहाँ पर पीछे ये OTS और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम और फिर इससे आगे चलते हैं तो बेडरूम और बीच में पूजा रूम और फिर यहाँ पर पीछे पूर्व दिशा के अंदर 4 फीट का ओपन पैसेज। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 33 बाई 65, 33 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 65 फीट प्लॉट की लंबाई है और वेस्ट और साउथ 2 साइड रोड है, 2 साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।